हाय, मेरा नाम है गौरी शंकर यादव और मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि हमने आपको रिलेशन फंक्शन में 1.1 में आपको रिलेशन के बारे में बताया था, पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था। और आज हम जो 1.2 है, एक्सरसाइज 1.2 में आज पढ़ेंगे फंक्शन। लेकिन फंक्शन को पढ़ने के पहले हम ये समझेंगे कि फंक्शन का यानी फलन का रियल लाइफ में क्या इस्तेमाल है, क्या यूज है, इसको हम रियल लाइफ में कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, असली मतलब जानेंगे आज फंक्शन है क्या। मैथमेटिक्स को आप रियल लाइफ से हमेशा रिलेट करिए, तभी आपको मैथमेटिक्स अच्छे से समझ में आ सकती है। तो आज फंक्शन को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ये समझेंगे कि इसका रियल लाइफ में क्या इस्तेमाल है। और ये आप अक्सर सुने होंगे कि जैसे फ़ोन है, फ़ोन में फंक्शन होते हैं। जैसे आप लॉक खोलते हैं तो आप कुछ पासवर्ड लगाते हैं और जैसे ही पासवर्ड लिखते हैं आपका फ़ोन ऑन हो जाता है। तो वो क्या है? वो एक टाइप का फंक्शन है। तो फ़ोन में बहुत बहुत सारे टाइप्स के फंक्शन होते हैं। तो उसी प्रकार से हम रियल लाइफ में फंक्शन क्या है आप ऐसे समझिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। मान लीजिए कि ये एक मशीन है और हम इस मशीन में, या आप जैसे इस समय गेहूं कट रहा है तो आप जानते हैं कि गेहूं में जैसे थ्रेसर में आप गेहूं डालते हैं, डांट डालते हैं, तो वो कट के पूरा उसका फंक्शनिंग क्या है? काटना। तो उसी प्रकार से क्या है कि कोई भी मशीन हो, मैथमेटिक्स की भाषा में मान लीजिए इसमें हमें इनपुट करना है और इस तरफ हमें आउटपुट मिलेगा। तो इनपुट मान लीजिए कि इस मशीन में कोई भी प्रक्रिया हो रही है। ये प्रक्रिया मान लीजिए हमने इस मशीन के अंदर 4 इनपुट किया और आउटपुट में हमें क्या मिला? आउटपुट में हमें 20 मिला। मान लीजिए इस मशीन में हमने 5 इनपुट किया और आउटपुट हमें क्या मिला? मान लीजिए 25 मिला। मान लीजिए हमने इसमें इनपुट 6 किया और आउटपुट क्या मिला? हमें 30 मिला। तो आप इस मतलब मशीन की फंक्शनिंग समझ रहे हैं? इस मशीन में फंक्शन रूल क्या है? फंक्शन रूल ये है, अगर आप मोटा मोटा समझिए तो 4 में ऐसा किसी नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है जिससे ये 20 हो रहा है, तो जाहिर सी बात है वो नंबर है 5 का, यानी 4 पंचे 20। 5 हमने डाला, 25 कैसे मिला? यानी ये जो फंक्शन है इसमें किस नंबर का मल्टीप्लाई कर रहा है? 5 का मल्टीप्लाई कर रहा है। 5 पचे 25, 6 का कर रहे हैं तो 6 पंचे 30। तो हमें अगर समझ में आ रहा है कि फंक्शन, जो फंक्शन का रूल है, फंक्शन रूल अगर समझें तो फंक्शन रूल ये कहता है कि आप जितने भी नंबर हैं उनका 5 से गुणा हो जा रहा है, यानी 5 का 4 से हो रहा है, 5 का फिर 5 से हो जा रहा है और फिर 5 का 6 से हो जा रहा है। तो फंक्शन रूल यानी इस मशीन में इसकी फंक्शनिंग क्या है? इसकी फंक्शनिंग आप सीधा पकड़ ले रहे हैं कि ये 5 से मल्टीप्लाई करके बाहर निकाल रहा है। तो हर मशीन की अपनी अपनी खासियत होती है, अपना अपना फंक्शन होता है। लेकिन यही है आपका फंक्शन। इसे मैथमेटिक्स के रूप में हमें समझना है, गणित के रूप में समझना है पूरे विस्तार से, क्योंकि फंक्शन के बिना पूरा कैलकुलस अधूरा है। समझ लीजिए कि मैथ में कैलकुलस क्या है कि ये गणित में बदलाव जितने होते हैं ना, जैसे आसमान में बादल, मौसम कब बन जाता है, मौसम में कैसे बदलाव आ जाता है, कब बारिश हो जाती है, ये बदलाव कौन बताता है? कैलकुलस बताता है। यानी गणित का एक ऐसा हिस्सा है जो बिना फंक्शन के अधूरा है। इसलिए आपको फंक्शन बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो हम ये समझ रहे हैं फंक्शन क्या है कि हम इनपुट देते हैं और आउटपुट मिलता है और अंदर कुछ ऐसा काम होता है जिसे हम फंक्शन रूल कहते हैं। यही इसी का काम है फंक्शन। अच्छा, हम इसे मैथमेटिक्स की भाषा में थोड़ा सा समझना चाहते हैं कि मैथ में इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं।
ये तो हो गया आपका रियल लाइफ में यूज। मैथ में फंक्शन कई टाइप्स के होते हैं, लेकिन उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि फंक्शन आया कैसे। तो फंक्शन दरअसल रिलेशन का एक स्पेशल टाइप है। यानी रिलेशन का एक स्पेशल टाइप कैसे हो गया, आइए देखिए। पहले ये समझिए, जो रिलेशन होता था, जो रिलेशन होता था वो सबसेट होता था किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, यानी कार्तीय गुणनफल का सबसेट होता था रिलेशन, और रिलेशन का सबसेट होता है आपका फंक्शन। रिलेशन का सबसेट होता है आपका फंक्शन। लेकिन रिलेशन के स्पेशल टाइप को हम फंक्शन कहते हैं। अब वो स्पेशल टाइप क्या होने चाहिए वो आप जान लीजिए, और आप इसी में जान पाएंगे कि रिलेशन और फंक्शन में क्या अंतर है। जब तक आप फंक्शन के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आइए देखिए, मान लीजिए कि ये आपका एक मैपिंग के थ्रू आपको समझाते हैं, और ये आपका है, मान लीजिए आपका ए बी सी और डी है। ये मान लीजिए यहाँ 1 है, 2 है और 3 है। यहाँ मान लीजिए आपका ए बी और सी है। यहाँ आपका 1 2 3 4 है। देखिए ये आपका मान लीजिए सेट ए है और ये आपका बी है। तो रिलेशन को लिखा कैसे जाता है, रिलेशन को लिखा जाता है आर सच दैट ए टू बी। रिलेशन को लिखा जाता है आर ए टू बी, यानी ए से बी की ओर जाता है। ठीक है, तो यानी रिलेशन में क्या होता है, ए का 1 के साथ संबंध, बी का 2 के साथ संबंध, सी का 3 के साथ संबंध, और सी का आपका 2 के साथ भी संबंध हो सकता है। ठीक है, और सी का आपका 1 के साथ भी संबंध हो सकता है। रिलेशन में क्या होता है कि भाई सी का 1 के साथ भी, सी का 2 के साथ भी, सी का 3 के साथ भी संबंध हो सकता है। रिलेशन में इस तरफ के जितने भी अवयव होते हैं वो इसके साथ, जितने भी अवयव हैं सभी के साथ संबंध बना सकते हैं। यानी जो ए है वो 1 के साथ भी बना सकता है, जो ए है वो 2 के साथ भी बना सकता है, जो ए है वो 3 के साथ भी बना सकता है। तो ये रिलेशन हुआ। लेकिन फंक्शन में ऐसा नहीं है। अच्छा, सेट ए के जितने अवयव होते हैं, अगर कोई अवयव छूट जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं होता रिलेशन में। यानी ये जो इसमें, ये जो आपका ए अवयव है ये पूरा का पूरा डोमेन नहीं होता। डोमेन यानी प्रांत वही होगा जिसका इमेज इसके साथ बना हुआ है, ए बी और सी, डी प्रांत नहीं होगा। अच्छा, ये तो आपका हो गया रिलेशन। अब फंक्शन क्या है, इसी का स्पेशल टाइप। फंक्शन में क्या होता है, इस तरफ जितने भी अवयव हैं, यानी सेट ए के जितने भी अवयव हैं सभी अवयव सेट बी के साथ संबंधित होने चाहिए। अब इसे कैसे लिखते हैं, इसे लिखते हैं फंक्शन सच दैट ए टू बी। ठीक है, अच्छा, हम ए का 1 के साथ, बी का 2 के साथ और सी का 3 के साथ। लेकिन फंक्शन में एक खासियत होती है, सेट ए में जितने भी अवयव हैं सभी अवयव के इमेज बनने चाहिए। अगर एक भी इमेज छूट गया तो वह फंक्शन नहीं कहलाएगा बल्कि वह रिलेशन कहलाएगा। यानी सेट ए में जितने भी अवयव हैं सभी अवयव सेट बी में किसी न किसी अवयव के साथ संबंधित होंगे, लेकिन सिर्फ ए का 1 के साथ होगा। ऐसा नहीं कि ए का 1 के साथ भी हो जाए और ए का 2 के साथ भी, तब वह फंक्शन नहीं होगा, तब वह रिलेशन होगा। भाई हमने बताया ना कि मशीन में आप अगर 4 डालोगे, मशीन में अगर आप 4 डालोगे तो आपको इस तरफ सिर्फ 1 नंबर मिलेगा। कौन सा, 5 का गुणा हो जाएगा अंदर से, 4 5 6 20। ऐसा नहीं है कि 25 भी मिल जाए।
या 18 मिल जाए, नहीं, वो फंक्शन में एक इनपुट देंगे और एक ही आउटपुट मिलेगा, ये जान लीजिए। जैसे आप ये सोचिए कि आप मोबाइल चलाते हैं, फंक्शन में अगर आप व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ व्हाट्सएप खुलता है, तो एक इनपुट देंगे तो आउटपुट भी एक आएगा, ये जान लीजिए, वही है फंक्शन। तो यानी ए का अगर एक के साथ रिलेशन बना और ए का फिर उसके साथ किसी के साथ नहीं बनना चाहिए, बी का भी 2 के साथ, सी का भी 3 के साथ, इस तरफ अगर अवयव छूट जाते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस तरफ कोई भी अवयव नहीं छूटना चाहिए। तो फंक्शन दरअसल क्या है कि एक रिलेशन का स्पेशल टाइप है, रिलेशन का स्पेशल टाइप है आपका फंक्शन। यानी ए का 1 के साथ, बी का 2 के साथ, सी का 3 के साथ अगर रिलेशन बनता है तो वो फंक्शन कहलाता है। अच्छा, जो फंक्शन होता है तो उसे fx लिखते हैं, हम जल्दबाजी में पढ़ देते हैं fx, लेकिन इसे पढ़ा जाता है f ऑफ x, पढ़ा ऐसे जाता है कि f ऑफ x, लेकिन हम जल्दबाजी में fx बोल देते हैं, वो अलग की बात है, लेकिन ये पढ़ने का तरीका है आपका, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि फंक्शन क्या है और रिलेशन क्या है। फंक्शन यानी सेट ए में जितने भी अवयव हैं सभी अवयव का इमेज सेट बी के साथ किसी एक अवयव के साथ, एक अवयव के साथ बनेगा, यानी ए का 1 के साथ, बी का 2 के साथ, सी का 3 के साथ, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए, हमें उम्मीद है कि आपको रिलेशन और फंक्शन पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम एक आध एग्जाम्पल लेते हैं और उन एग्जाम्पल के माध्यम से ये समझते हैं कि कौन रिलेशन है और कौन फंक्शन है। जैसे ही आप फंक्शन को समझ जाएंगे हम आपको उसके बाद टाइप्स ऑफ फंक्शन बताएंगे, यानी फंक्शन के प्रकार बताएंगे, कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए देखिए, हम इसे इरेज कर दे रहे हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए, अब देखिए, आप ध्यान दीजिए कि अगर हम मान लीजिए यहां मान लीजिए 2 है और यहाँ 3, 4 और 5 है, तो 3 का संबंध 2 से बना, 4 का भी संबंध अगर 2 से बना और 5 का संबंध भी 2 से बना, तो क्या ये रिलेशन है या फंक्शन है, बताइए। अब तो आप अगर देखिए, जो सेट ए है और सेट बी है, सेट ए का जो अवयव 3 है, 3 का जो संबंध बना, यानी 3 का 2 के साथ, 4 का 2 के साथ और 5 का 2 के साथ। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप देख रहे हैं तो सेट ए में जो भी अवयव है एक ही इमेज बन रही है, भले ही इस बी वाले में एक अवयव के ही साथ संबंध बन रहा है, लेकिन फिर भी ये फंक्शन होगा। क्यों फंक्शन होगा? क्योंकि एक ही अवयव है जो इसके साथ संबंधित हो रहा है। ऐसा अगर होता कि मान लीजिए कि सेट ए में 2, 3, 5 और ये 2 और 3 होता, मान लीजिए 2 का अगर 2 के साथ भी बन जाए और 2 का 3 के साथ भी बन जाए, तो ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि एक ही अवयव का अगर संबंध 2 लोगों से हो जाए, एक ही अवयव का यानी सेट ए का जो एक अवयव है 2 लोगों के साथ संबंधित हो जाए, तो वह फंक्शन नहीं होगा, वह रिलेशन में हो जाएगा, वह रिलेशन में चला जाएगा। लेकिन अगर एक अवयव सेट बी के किसी एक ही अवयव के साथ संबंधित है, जैसे 3 का 2 के साथ, 4 का 2 के साथ और 5 का 2 के साथ, तो इस टाइप को हम फंक्शन कहेंगे। हाँ, ये फंक्शन है। अच्छा, कभी कभी कंफ्यूजन होता है, तो एक और एग्जांपल समझ लेते हैं कि मान लीजिए 2 ए बी सी और इधर 1 और 2, मान लीजिए ए का 1 के साथ बना, बी का 1 के साथ बना और सी का 2 के साथ बना, तो क्या ये फंक्शन है? हाँ, ये भी फंक्शन है, क्योंकि सेट ए का जो अवयव है ए
ए सिर्फ एक ही अवयव के साथ संबंध बना है ना, और जो बी है वो भी एक ही अवयव के साथ बना रहा है ना। ऐसा नहीं कि बी का एक के साथ बन रहा है, बी का दो के साथ भी, ऐसा तो नहीं है ना। अगर सेट ए के केवल एक अवयव सेट बी के किसी भी अवयव से संबंधित हो तो वह क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। वह क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। तो यानी फंक्शन क्या है, रिलेशन का एक स्पेशल टाइप है, और इसीलिए हमने कहा कि रिलेशन का ही ये सबसेट होता है आपका फंक्शन। रिलेशन का सबसेट होता है क्योंकि रिलेशन से ही ये फंक्शन बना है। तो हमें उम्मीद है आप फंक्शन को पूरी तरीके से समझ गए होंगे। अब हम आपको चलते हैं फंक्शन के स्पेशल टाइप का।